दूसरी बात स्पीकर साहब, एनवायरनमेंट के सवाल में इन्होंने खानदान की बात की थी। और स्पीकर साहब मुझे अफसोस है, आप कट मोशन दें लेकिन आप एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज जिन पे इन्होंने 1 घंटा गुफ्तगू दी है उस पे कट मोशन दे रहे हैं। मतलब आप खुद सोचें, इन्होंने बात की एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की। स्पीकर साहब, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे चीफ मिनिस्टर पंजाब बुज़दार साहब का विजन था माहौलियात, हमारा विजन है माहौलियात। जिस वक्त वजीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट में आई, सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहला प्लान उन्होंने क्लीन एयर पंजाब का दिया, स्मॉग मिटिगेशन का दिया, क्लाइमेट चेंज का विजन दिया। और जिस तरह का महकमा इनके 4.5 साल की नलायकी की वजह से हमने इनहेरिट किया, वहाँ मोटर बाइक्स थीं 6, टायर पंचर थे और धूल से अटे हुए थे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स जिसका नाम था, जो गाड़ियाँ थीं, जो एहलकार जाते थे और जिस तरह की गाड़ियों में जाते थे, जो टायर पंचर हर किलोमीटर के बाद होता था और वहाँ जाके उनको फाइन करने की बजाय बेचारों के पास खाने के पैसे नहीं होते थे, मैं उनको नहीं इसका कसूरवार ठहराती, जेब में पैसे लेकर वापस आते थे। स्पीकर साहब, जो रिपोर्ट कार्ड ये अभी क्लाइमेट चेंज का दे रहे थे वो बुज़दार साहब की हुकूमत का दे रहे थे। पंजाब का स्कोर कार्ड मैं भी आपको दूंगी और मैं एक एक फैक्ट और फिगर जो दूंगी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप बतौर डिप्टी स्पीकर उसके ऊपर किसी किस्म की सवाल उठा सकते हैं और मैं उसका जवाब और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दूंगी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स पंजाब का क्लीन एयर पंजाब प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़ायद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स दुनिया की बेहतरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ 6 मल्टी सेक्टोरल सेक्शंस में क्लाइमेट स्क्वाड्स और क्लाइमेट वॉच की तरह काम कर रहे हैं। पंजाब क्लाइमेट वॉच टेक्नोलॉजी बेस्ड, डेटा ड्रिवन, तमाम बॉडी कैम्स, एआई कैमरास, थर्मल कैमरास, तमाम इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स एआई ड्रोन कैमरास इक्विप्ड और एहलकार तमाम टेक्नोलॉजी इक्विप्ड, अपने सेक्टोरल स्क्वाड्स के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने व्हीकल्स के साथ तमाम सेक्टर्स के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं और पंजाब की पूरी डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। स्पीकर साहब, सिर्फ बहुत अच्छी बात की इन्होंने, जो इंडस्ट्री है, मैं सिर्फ आपको इंडस्ट्री की, इन्होंने कंप्लायंस की बात की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक भी फैक्ट दुरुस्त नहीं था, एक भी फैक्ट दुरुस्त नहीं था। मैं सुनती रही, मैंने कहा कोई एक फिगर तो पड़ा होगा जिसका यहाँ दोहराएंगे, जिसको और शाबाश देंगे मौजूदा हुकूमत को, लेकिन किसी किस्म का कोई फैक्ट दुरुस्त नहीं था। अगर मैं खाली ब्रिक किल्स की बात करूँ तो इस वक्त तक पूरे पंजाब में 7981 ब्रिक किल्स मैप हो चुके हैं और क्यूआर कोडेड हैं और पंजाब क्लाइमेट वॉच में उनकी लाइव लोकेशन के साथ उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है ग्रीन बिल्डिंग के अंदर। जो भट्टे काले धुएं देते थे, जो भी इन्होंने स्कोर कार्ड दिया, उसकी सुबह हर रोज पंजाब क्लाइमेट वॉच के अंदर हम वीडियो रिलीज करते हैं उसके सफेद धुएं की, इन तमाम भट्टों की जो क्यूआर कोडेड है। और स्पीकर साहब, इन्होंने बात की इंडस्ट्रियल कंप्लायंस की। 13,560 इंडस्ट्रियल यूनिट्स एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम के साथ चिमनीज के ऊपर कैमरास लग के पंजाब क्लाइमेट वॉच के अंदर उनकी लाइव मॉनिटरिंग होती है। पूरी टेक्नोलॉजी, डेटा ड्रिवन, आर्काइविंग, मैपिंग और उसकी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ड्रोन कैमरास के साथ होती है और वो तमाम लाइव लोकेशंस के साथ, जैसे सेफ सिटी के अंदर तमाम कैमरेज लाइव लोकेशन के साथ होते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ये हदायत थी कि तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, जो चिमनियों से काला धुआं देते हैं, उसके ऊपर एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए जाए। स्पीकर साहब, पायरोलिसिस प्लांट्स, जो सबसे ज़्यादा कार्बन ब्लैक एमिशन, मीथेन जिसको कहते हैं, पूरे पंजाब के अंदर कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। हमने 10,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर पायरोलिसिस प्लांट्स और फैट मेल्टिंग यूनिट्स को डिमोलिश किया, उनको एसओपी दिए और एनवायरमेंटल फोर्स और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स के साथ उसकी निगरानी इस वक्त जारी है।
इनसे ये पूछें ये भट्टे क्यों चलने दिए इन्होंने काले धुएं के साथ, ये फैट मेल्टिंग यूनिट्स इन्होंने क्यों बनने दिए, ये फैट मेल्टिंग यूनिट्स और पायरोलिसिस प्लांट क्यों चलने दिए काले धुओं के साथ, जो दमे की आज बीमारी याद करा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम और जितनी प्रिवेंटिव, ये हेल्थ मिनिस्टर, प्राइमरी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त 60,000 हेल्थ इंस्पेक्टरेट्स, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पंजाब का पहली दफ़ा हेल्थ डेटा इकट्ठा करके इन तमाम बीमारियों के ऊपर डेटा इकट्ठा करें और उसकी प्रिवेंटिव जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में वज़ीर आला पंजाब की। हमें पता है पंजाब में कौन कौन सी बीमारी थी, उस बीमारी को हमने निकाला है। जो बीमारी मोहल्लक था ना पंजाब, वो बीमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में नहीं है। हमने सिफाया किया उस बीमारी का भी अल्लाह ताला के फजलो करम से। फिर स्पीकर साहब, इमिशन कंट्रोल सिस्टम, इन्होंने बात की कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्लाइमेट का बनाया जाए। और मैं एक और भी बात कर रहा हूँ, ये अभी इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी कि हमने तमाम मेंबरान ने अपनी सिफारिशात दी थी, पढ़ तो लें, इनकी सिफारिशात से पहले वो काम इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो इमिशन कंट्रोल सिस्टम, ई कंप्लायंस सिस्टम और इंडस्ट्रियल जोनिंग सिस्टम जो पंजाब कम्युनिकेशन सिस्टम है क्लाइमेट चेंज का, वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है और इस वक्त अपना काम कर रहा है। पंजाब का पहला AQI पंजाब, डाउनलोड करें वो ऐप, अभी डाउनलोड करें। जितनी बातें मैंने की हैं वो पंजाब AQI पंजाब के नाम से ऐप है। एप्पल स्टोर पे जाएं, गूगल स्टोर पे जाएं, आपको वो ऐप मिलेगी और आपको वजीर आला पंजाब का माहौलियात का बजट और माहौलियात की इम्प्लीमेंटेशन और माहौलियात के प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे। उसके बाद स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट की बात की कि एमिशन होती है व्हीकल्स में से। अच्छा, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रिक बसें लेकर आए? क्यों वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ही 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें लेकर आती है? ये लोग क्यों नहीं लेकर आए? ये लोग क्यों नहीं ई बाइक्स लेकर आए? ये लोग क्यों नहीं ई टैक्सी लेकर आए? क्यों नहीं लेकर आए? आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में तमाम EV व्हीकल्स के ऊपर 99% टोकन फी भी माफ की गई है और रजिस्ट्रेशन फी भी माफ की है। और पहली दफा जो गाड़ियां हैं एमिशन कंट्रोल सर्टिफिकेट 5 लाख से ज्यादा इस वक्त तक सर्टिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, पहली दफा पंजाब के अंदर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी के तमाम थर्मल कैमरास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के तमाम थर्मल कैमरास जो हैं वो आपकी व्हीकल के अंदर से, आपकी गाड़ी, आपके मोटर बाइक, आपके रिक्शे, आपके 2 व्हीलर, आपके 3 व्हीलर, आपकी बसेस, उसमें से निकलते हुए धुएं को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद स्पीकर साहब इन्होंने बात की एग्रीकल्चर की। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो सिर्फ 300 सुपर सीडर मौजूद थे। और सुपर सीडर की मैं बात बिलखसूस इसलिए कर रही हूँ, मैं ई मैकेनाइजेशन की भी एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रही, मैं सुपर सीडर की इसलिए बात कर रही हूँ कि स्टबल बर्निंग एक कंट्रीब्यूटर था जो कि स्मॉग में आया। हमने जो स्मॉग मिटिगेशन प्लान चीफ मिनिस्टर ने बनाया वो मल्टी सेक्टोरल है और मुझे मालूम है कि 2 महीने के लिए स्मॉग नहीं होती, तो फिर खाली 2 महीने ये लोग काम क्यों करते थे? हम 12 महीने स्मॉग के ऊपर वजीर आला पंजाब की क़यादत में काम करते हैं। क्यों सिर्फ 2 महीने स्कूल बंद कर दो, रेस्टोरेंट बंद कर दो, जोन्स बना दो, बंद कर दो, खत्म, मुंजमिल कर दो सब कुछ? क्यों नहीं इन्होंने स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर काम किया? क्यों सोए रहते थे? वो 100 दिन का ऐड था PTI का, उस वक्त मैं फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन होती थी। मैंने कहा पता नहीं क्या दिखाएंगे, 100 दिन में क्या काम किया। पूरा पेज न्यूज़पेपर का 100 दिन के बाद लिखा पता क्या था? हम मसरूफ थे। ये तब भी इन्हीं कामों में मसरूफ थे जिस कामों में ये आज मसरूफ है, और वो सिर्फ झूठ बोलना है। 100 दिन बाद हम मसरूफ थे। 4.5 साल रहकर गए। सवाल हमसे पूछते हैं कि 2 साल क्या किया, तो इनको ये अब मैं आपको बता रही हूं कि 2 साल हमने क्या किया। तो जो स्टबल बर्निंग की मैं बात कर रही हूं, 300 सुपर सीडर मौजूद थे। आज अल्लाह ताला का फजल है कि जिस वक्त स्टबल बर्निंग का सीजन आया तो 8000 सुपर सीडर पंजाब के खेतों में फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके ऊपर 65% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही और बाकी फार्मर्स दे रहे हैं।
और जिसकी वजह से 65% स्पार्को का डेटा है कि स्टबल बर्निंग कम हुई है पंजाब के अंदर। सबसे बदतरीन स्मॉग इनके दौर के अंदर थी, बदतरीन स्मॉग और एयर क्वालिटी। आज तमाम इंटरनेशनल जरीदे, बांग्लादेश, यहां ये मैं यूरोप पे भी आती हूं, जरा तुसी बनाया ऐसे यूरोप का जवाब भी देवांगी। स्पीकर साहब, तमाम इस वक्त तक स्टबल बर्निंग जहां जहां रेड जोन्स हैं स्टबल बर्निंग के, उसकी मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 20,000 सुपर सीडर का एहदाफ दिया है और उसके साथ बेलर्स, उसके साथ मल्चर्स, उसका ई मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम, जो इस साल इंशाल्लाह हम स्टबल को ना सिर्फ बेलर्स में कन्वर्ट करके बल्कि उनको इंडस्ट्री के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कराएंगे और पूरी इकोनॉमी को उसके साथ जोड़ेंगे। फिर पहली दफ़ा स्पीकर साहब, पहली दफ़ा फ्यूल क्वालिटी की टेस्टिंग पंजाब में शुरू हुई, पहली दफ़ा। और ये तमाम ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की कानून साजी की गई, उसके रूल्स को बदला गया क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं था। हमने उसको रूल्स को बदलकर उसके अंदर फ्यूल टेस्टिंग को इंक्लूड किया और इस पूरे साल में ये अब पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये फ्यूल टेस्टिंग जो है वो जारी है। इसी तरह स्पीकर साहब, जो फ्यूल क्वालिटी कंप्लायंस के SOPs हैं, पहली दफ़ा उनको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि जब इमिशन होती है, पुरानी गाड़ी जाती है तो फ्यूल उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी क्वालिटी जो होती है। इसलिए ये पूरा निज़ाम जो था वो मौजूद नहीं था। और अभी मेरे फाजिल मेंबर ने कहा कि लेबॉर्ट्रीज नहीं है, इनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट 11 लेबॉर्ट्रीज सेक्टोरल इस वक्त ग्रीन बिल्डिंग में मौजूद हैं और पंजाब क्लाइमेट वॉच के साथ काम कर रहे हैं। फिर स्पीकर साहब, इन्होंने कहा, मैंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर ली और ये सारी फैक्ट शीट मैं आपके पास हर मेंबर के लिए टेबल पर डेटा के साथ, बजट के साथ छोड़ के जाऊंगी आज, कि ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से मेंबर्स को, शायद इन्फॉर्मेशन का फुकदान हो सकता है, लेकिन उसको फिल करने के लिए मैं ये सारा कुछ यहाँ छोड़ के जाऊंगी। ई मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम 30 बिलियन का फार्मर्स के लिए, जो कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिक किरमानी साहब बैठे हैं, ये जब अपनी बात करेंगे उसके अंदर देंगे, लेकिन क्योंकि स्मॉग की बात हो रही है और क्वालिटी इन्वायरमेंट की, तो उसके अंदर 30 बिलियन का प्रोग्राम है सिर्फ ई मैकेनाइजेशन का पंजाब के किसानों के लिए। और ये पहली दफ़ा जो सुपर सीडर, मैं आपको सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। मैं शाबाश देती हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को भी और इनके पूरे महकमे को भी कि इन्होंने ना सिर्फ इस सुपर सीडर की प्रोडक्शन को बढ़वाया बल्कि स्टबल सीजन से पहले अपने एक्सटेंशन ऑफिसेज को इस्तेमाल करते हुए तमाम फार्मर्स को ऑन बोर्ड लिया ताकि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसकी अफादियत, चाहे वो फ्यूल कंजम्पशन हो, चाहे वो डीजल कंजम्पशन हो और चाहे वो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप हो, उसको इन लोगों ने हर फार्मर तक पहुँचाया। इसके बाद स्पीकर साहब, इन्होंने बात की फॉरेस्ट की। अभी मेंबर ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी, उससे बड़ा फ्रॉड मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रही हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट को जानती हूं, इसलिए पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो बिलियन ट्री सुनामी जो था, वो बिलियन ट्री सुनामी जो था वो बिलियन झूठों में कन्वर्ट हुआ। और मैं उसका कैसे आपको बात बता रही हूं, अभी लैया की बात की तो वो किधर गए बिलियन ट्री सुनामी? 2 साल में सुलेमानी टोपी पहन ली, ना किसी को नजर आते हैं। अपने ही डिस्ट्रिक्ट्स की बात उठ के कहते हैं कि फॉरेस्ट नहीं है, तो किधर गया बिलियन ट्री सुनामी? कोई एक पैच ही दिखा दें, कोई 10 एकड़ का, कोई 20 एकड़ का, कोई 1000 एकड़ का, कोई 100 एकड़ का पैच दिखा दें जो बिलियन ट्री सुनामी में लगा, और अगर लगा है तो किधर गया? इस वक्त स्पीकर साहब 100% जियो टैगिंग के साथ GIS मैप, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी, ये जाके खुद देखें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें, उसकी एकड़ेज की फॉरेस्ट प्लांटेशन डालें और उसको मॉनिटर करें अपनी एप्स के ऊपर, अपने फोन्स के ऊपर। और उसके बाद हमने नहीं कहा कि हमने बिलियन ट्री सुनामी लगाने, हमने ये अंडरटेकिंग दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि इंशाल्लाह जब हमारा टेन्योर मुकम्मल होगा तो हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाकर जाएंगे। और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का मतलब है ना सिर्फ प्लांटेशन, उनकी साइंटिफिक जियो टैगिंग,
उनकी मॉनिटरिंग और उनकी मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करती हूँ कि जो दरख्त लगाया है वो दरख्त अपनी पूरी जो लाइफ स्पैन, जो उसका शुरू का लाइफ स्पैन होता है, उसको वो विथस्टैंड करे और उसके बाद वो GIS मैप के साथ मॉनिटर्ड और उसकी सर्विलेंस के साथ मौजूद है विद GIS लैब। अगर मैं आज यहाँ कुछ बोल के जा रही हूँ तो ये जाके उस GIS लैब में देख के आ सकते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने अपने फॉरेस्ट वाइज, अपने अपनी एकड़ेज वाइज वो ये देख सकते हैं। और लैया का मैं ज़रूर जवाब देना चाहती हूँ। लैया के अंदर जो इस वक्त तक स्टेट लैंड है, हमने खाली लैया में उन्होंने स्टेट लैंड की बात की और रेंज लैंड लैया की बात की। तो रेंज लैंड लैया तो मोस्टली डेजर्टेड एरिया है और जो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में 1 लाख एकड़ का फॉरेस्ट मौजूद है जो स्टेट लैंड पे है। लैया में 1.5 लाख एकड़ का मौजूद, मैं सिर्फ मेंबर की इंफॉर्मेशन के लिए 1.5 लाख का मौजूद है। और हम इस वक्त तक जो फॉरेस्ट कवर है उसकी, जैसे मैंने बात की कि 10,000 एकड़ेज की मैं बात कर रही हूँ। और जो रेंज लैंड के अलावा हमने वुड लॉट्स, प्राइवेट वुड लॉट्स के ऊपर प्लांटेशन की है पहली दफ़ा लैया के अंदर। जो लोगों के अपने फार्म लैंड्स, जो लोगों के अपने वुड लॉट्स थे, उसकी स्कीम वज़ीर आला पंजाब लेकर आई। और ना सिर्फ स्टेट लैंड के ऊपर बल्कि हमने फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड, रेंज लैंड का जो पैची एरिया है जिसके ऊपर फॉरेस्टेशन हो सकती है जिस एरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ वाटर चैनल्स और वाटर रिसोर्सेज नहीं होते, तो उसकी हर जगह हम मुतबादिल जो फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और वुड लॉट्स की हमारी अलग स्कीम है जो प्राइवेट फार्म लैंड्स के ऊपर फॉरेस्टेशन हो रही है। और ये तमाम चीज़ें साइंटिफिक, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इनको भी आसानी हो जाएगी, इस ऐवान का भी टाइम बचेगा और थोड़ा सा इनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। फिर स्पीकर साहब, फॉरेस्ट की बात की इन जनरल, डिजिटल फॉरेस्ट रिसोर्स मॉनिटरिंग, AI अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी है कि वो AI सिस्टम इंस्टॉल किया गया है कि फॉरेस्ट में आग लगने से पहले ही पता चल जाता है अबाउट 20-25 मिनट्स पहले कि यहाँ आग लगने लगी है, बिकॉज उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं। तो वो उसको बचाने के लिए टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा पाकिस्तान में लाई गई है। ड्रोन एंड सेंसर फ्लीट्स को मुतारिफ कराया गया है प्रोटेक्टेड एरिया और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कि अगर कोई चोरी हो रही हो, वुड कटिंग हो रही हो, तो वो AI ड्रिवन सेंसर्स के ज़रिए हमारी GIS लैब के अंदर अलर्ट आ जाता है और उसको फौरी तौर पर रोका जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। फॉरेस्ट फायर मिटिगेशंस का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है पंजाब का। इसी तरह अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी पहली दफ़ा मुतारिफ कराई गई है, जिसमें यही जो मैंने आपको बात कही कि एकरेज के ऊपर प्लांटेशन को मुतारिफ कराया गया है। हम नंबर ऑफ ट्रीज से नहीं, क्योंकि अगर वो ट्री लग के उसके बाद वो गुम गया है, गायब भी तो हो जाते हैं ना ट्रीज, हुए जो लगे, तो अब हम ट्रीज को गुमने नहीं देंगे स्पीकर साहब। अब लगे हुए दरख्त जिस पे हुकूमत का पैसा लगता है वो हम सियासी स्लोगनरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अब हर दरख्त GIS लैब के अंदर मॉनिटर्ड और टैग्ड है। इसी तरह स्पीकर साहब 24/7 कंप्लायंस है। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि दरख्तों की चोरी नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब की पहली 600 एहलकारों के ऊपर फॉरेस्ट फोर्स मेरिट के ऊपर भर्ती हो चुकी है और वो तमाम फॉरेस्ट जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगी। इसी तरह पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स जो है वो भर्ती हो चुकी है और पंजाब के पहले वाइल्ड लाइफ मोबाइल हॉस्पिटल जो है वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी तरह फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैंने पहले बात की, उसकी हो चुकी है और जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको पहली दफ़ा ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि किसी भी अहलकार या किसी भी अफसर उसमें ह्यूमन इंटरफेस ना हो सके और उस एप्लीकेशन के ऊपर फौरी तौर पर काम होता है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ पे इन्होंने भी बात नहीं की, लेकिन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जैसे मैंने पहले कहा कि इन्फोर्समेंट अगेंस्ट ऑफिसर्स विद इन द डिपार्टमेंट एंड ऑफेंसेस, उसका पूरा कानून पहली दफ़ा चेंज कराया गया है। कोमिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, वाइल्ड लाइफ फोर्स जारी है। पंजाब के अंदर पहली दफ़ा सफारीज और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके अंदर इको टूरिज़म को मुतारिफ कराया गया है ताकि वहाँ की ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो, कंजर्व हो, बल्कि सस्टेनेबली वो प्रोटेक्ट की जा सके। इसी तरह
पंजाब का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल सफारी लाहौर के अंदर इंशाल्लाह जुलाई में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनॉग्रेट करेंगी। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो छागा मांगा है उसमें पहली दफ़ा वो करेंगी इनॉग्रेट। इसी तरह जो वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी रिसाइकलिंग की बात की तो क्यों नहीं की 4.5। और स्पीकर साहब, जो शख्स पार्लियामेंट में सुथरा पंजाब के ऊपर तनकीद करे वो असल में उस सफाई के खिलाफ बात कर रहा है जो इस वक्त देहातों में और शहरों में पंजाब के हो रही है। अगर कोई ये बात करे तो एक तो उसका जहन गंद आलूद है क्योंकि पंजाब अब साफ हो चुका है अल्लाह ताला के फजलो करम से। मतलब सुथरा पंजाब जो गलियां, महल्ले, बाजार, देहात, शहर, आपकी डिविजन्स, आपकी डिस्ट्रिक्ट्स, जिसके ऊपर दुनिया मिसाल देती है जिस तरह की सफाई हो रही है, उसकी तनकीद कर रहे हैं। और फैसलाबाद की इन्होंने बात की स्पीकर साहब। फैसलाबाद में करप्शन जो हुई, मिस अप्रोप्रिएशन जो हुई, वो किसी ने नहीं पकड़ी, वो वजीर आला पंजाब ने खुद उसका नोटिस लिया। इधर हमारी तरह वजीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम है, इनकी तरह जिन्नात नहीं टूर करते। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब भी जाग रही हैं, वुज़रा भी जाग रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी जाग रहे हैं और अल्लाह ताला का फजल है, हमें जिन्नात की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब जो क्लाइमेट अभी तो स्पीकर साहब 20 मिनट हुए हैं, 1.5 घंटा बाद झूठ बोला है। 20 मिनट का सच नहीं सुन सकते, कैसी बातें कर रहे हैं स्पीकर साहब। अच्छा स्पीकर साहब, साफ पानी, पेट की बीमारी, बड़ी दर्दें हो रही स्पीकर साहब। अभी तो स्पीकर साहब ये वजीर आला पंजाब की 2.5 साल की कारकर्दगी है, 2.5 साल की। हमें अल्लाह ताला का फजलो करम है कि वजीर आला पंजाब के जो 60,000 इंस्पेक्टरेट ने बीमारियों का तयन किया और डेटा इकट्ठा किया, जो मैं अभी कह रही थी कि हेल्थ मिनिस्टर प्राइमरी के यहाँ बैठे, कमाल मेहनत की इन्होंने वजीर आला पंजाब की क़यादत में और उनके विजन के मुताबिक। और 60,000 इंस्पेक्टरेट कि किस किस किस्म की वाटरबोर्न डिजीज़ेज़ हैं, किस किस किस्म की, जो पहली दफ़ा पंजाब का ड्रेन रिहैबिलिटेशन प्लान भी वज़ीर आला पंजाब ने ही मुतारिफ कराया है। इनको 4.5 साल इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं नजर आया, इनको गली मोहल्ले देहातों का कूड़ा नहीं नजर आया। क्यों नहीं नजर आया स्पीकर साहब, क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि मकसद स्पीकर साहब काम करना नहीं था। लेकिन मैंने पहले इस ज़बान में कहा था, काम ऐसे नहीं होता, काम सिर्फ अल्लाह की तौफीक देने से काम होता है। तो स्पीकर साहब, वज़ीर आला पंजाब का 8 अरब का साफ पानी का साउथ पंजाब का और जो पोटोहार का एरिया है और पंजाब के सेंट्रल जोन्स आर्सेनिक वाटर, और उसको पहली दफ़ा मैप करके, और वो वज़ीर आला पंजाब जिसका मैं आज नाम लेना चाहती हूँ, जो कि शहबाज शरीफ साहब थे, जो साफ पानी की वजह से नैब की पेशियां भुगतते थे, आप सबको याद होगा। और अल्लाह ताला का फजल है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 8 अरब की लागत से 5,600 साफ पानी के जो नए प्लांट्स हैं उनको मुतारिफ कराने का इस बजट में मंसूबा है, और तमाम एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो हैं वो इस वक्त रनिंग पे हैं। फिर इसी तरह पंजाब रूरल वाटर सप्लाई जो कि 96 बिलियन रुपीस, 96 और 20 करोड़ बिलियन रुपीस के ऊपर 2000 देहातों में ना सिर्फ साफ पानी बल्कि वाटर, सीवेज और ड्रेनेज का बंदोबस्त ये प्रोग्राम कर रहा है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं समझती हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो विजन है जो कि 78 सालों में जो नीचे पाइपलाइंस थी, जो ज़ेरे ज़मीन थी,
वो चोक हो चुकी थी, ब्लॉक हो चुकी थी, वाटर, ड्रेनेज, सूएज और पीने का साफ पानी। 4.5 साल किसी को नजर नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो मसरूफ होते हैं खाली वो काम नहीं करते। काम वो लोग करते हैं जिसकी नीयत काम करने की और अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे। और ये जितने मंसूबों की मैंने बात की स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, जितने मंसूबों की मैंने बात की है वो सब इनके हलकों में इस वक्त इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हमने नहीं देखा, हमने सुबह उठ के पहली मीटिंग वजीर आला पंजाब ये नहीं करती कि शहबाज शरीफ को आज नमाज के लिए जेल में कुर्सी क्यों दी है, आज शहबाज शरीफ ने जेल में क्या खाना खाया है, आज मरियम नवाज को कौन कौन मिलने आया है। किसी की बेटियों को हथकड़ियां लगा के, वो वाहिद औरत थी जो नैब की कस्टडी में गई थी। हम लोग नहीं उठ के ये बातें करते। वजीर आला पंजाब की पहली मीटिंग होती है, किसी ने उनको आकर कहा, मैंने पहले भी इस ऐवान में वाकया सुनाया था कि जी हमारे पीटीआई के मुखालिफ थे, उनके बाद फील्ड हॉस्पिटल खड़ा था तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्यों, उस हल्के के लोग जो है वो इंसान नहीं है। उन्होंने एक नहीं 3 फील्ड हॉस्पिटल इन लोगों के हल्के में भेजे। तो स्पीकर साहब, इन्होंने बात की साउथ पंजाब की। स्पीकर साहब, मैं चंद गुजारिशात करना चाहूंगी। एक तो आपने, मैं एक दफ़ा फिर तमाम पुलिस को, रेंजर्स को, आर्म्ड फोर्सेस को, स्पेशल ब्रांच को, सीटीडी को, सीसीडी को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ। और वज़ीर आला पंजाब का जो विजन था, कच्चा के इलाके में जिस तरह का तारीखी ऑपरेशन हुआ, और ना सिर्फ तारीखी ऑपरेशन पुलिस बेस्ड था, बल्कि स्पीकर साहब पहली दफ़ा 58 अरब के साथ कच्चा डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीएनडब्ल्यू, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस के मंसूबे थे। क्यों नहीं नजर आए इनको 4.5 साल जो एरिया नोगो बनाया हुआ था? वो वजीर आला पंजाब ने आकर उस पर ऑपरेशन किया और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ वहां पहली दफा नादरा की वैन गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पहली दफा रेस्क्यू 112 जाने जा रहा है, वहां पहली दफा फील्ड हॉस्पिटल क्लिनिक ऑन व्हील्स जा रहे हैं, वहां पहली दफा इलेक्ट्रिक बस जा रही है। स्पीकर साहब, बात करते हैं साउथ पंजाब की, और इनको दुख हो रहा है क्योंकि अब वो नारा भी इनका सही नहीं रहेगा और वो भी झूठ होगा इंशाल्लाह। और स्पीकर साहब, मैं एक और बात, जितनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वजीर आला पंजाब की, थोड़े से फिगर्स, और ये तमाम फिगर्स स्पीकर साहब, तमाम फिगर्स तमाम गवर्नमेंट के पोर्टल्स के ऊपर मौजूद है। ये तमाम जो फिगर्स मैं अभी देने लगी हूँ, ये तमाम फिगर्स गवर्नमेंट के इन प्रोग्राम्स के डैशबोर्ड और पोर्टल्स के ऊपर मौजूद हैं। आसान कारोबार साउथ पंजाब, अभी तो स्पीकर साहब 25 मिनट हुए हैं, अभी तो स्पीकर साहब 25 मिनट हुए हैं। स्पीकर साहब साउथ पंजाब की, स्पीकर साहब साउथ पंजाब, स्पीकर साहब साउथ पंजाब की तरक्की की बात करें तो तकलीफ क्यों होती है? स्पीकर साहब साउथ
साहब मेरी बात सुने, इन्होंने नहीं चुप करना। स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब मेरी बात सुने। स्पीकर साहब, साउथ पंजाब की तरक्की की बात हो, इनकी चीखें क्यों निकलती हैं? भाई साउथ पंजाब में सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, रो क्यों रहे हैं? तकलीफ क्यों हो रही है? इनको तो खुश होना चाहिए, इनको खुश होना चाहिए कि साउथ पंजाब की तरक्की की बात बता रही हूँ। स्पीकर साहब, आसान कारोबार के अंदर बहावल नगर में से 7,000 लोगों ने आसान कारोबार का कर्जा लिया, 0 इंटरेस्ट के ऊपर। बहावल नगर में आसान कारोबार में 7,000 लोगों ने कर्जा लिया। रहीम यार खान में 6,500 लोगों ने, बहावलपुर के अंदर 6,500 लोगों ने, विहाड़ी के अंदर 7,500 लोगों ने, खानेवाल के अंदर 5,500 लोगों ने, कसूर के अंदर 6,500 लोगों ने, मुजफ्फरगढ़ के अंदर 4,500 लोगों ने, लिया के अंदर 4,500 लोगों ने आसान कारोबार, जो कि टोटल 55% ऑफ द आसान कारोबार स्कीम है, वो साउथ पंजाब के लोगों ने। स्पीकर साहब, हिम्मत कार्ड, वजीर आला पंजाब का हिम्मत कार्ड। स्पीकर साहब, मुजफ्फरगढ़ में 7,500 लोगों ने, बहावल नगर में 6,500 लोगों ने, बहावलपुर में 5,500 लोगों ने, झंग के अंदर 5,500 लोगों ने, डेरा गाजी खान के अंदर 5,500 लोगों ने, खानेवाल के अंदर 5,000 लोगों ने, भक्कर के अंदर स्पीकर साहब 5,500 लोगों ने हिम्मत कार्ड लिया, जो कि 37% ऑफ द स्कीम है साउथ पंजाब के लिए। रहमत कार्ड में से, जो कि बेवाओं और यतीमों का कार्ड है, रहमत कार्ड वजीर आला पंजाब का बेवाओं और यतीमों का कार्ड है। इसमें मुल्तान में 35,000 लोगों को ये कार्ड मिला है। मुजफ्फरगढ़ में 32,000 लोगों को ये कार्ड मिला है। रहीम यार खान में 31,000 लोगों का कार्ड मिला है। बहावलपुर में 32,000 लोगों को कार्ड मिला है। खानेवाल में 24,000 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली, सरगोदा में 25,000 लोगों को हिम्मत कार्ड मिला, रहमत कार्ड। बहावल नगर में 22,000 लोगों को मिला।
बिहाड़ी में 23,000 लोगों को मिला, जो कि पूरी स्कीम का 44.6% है वजीर आला पंजाब का। क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या बोलती है? और सारे बोलो क्या बोलती है? सारे बोलो क्या बोलती है? सारे बोलो क्या बोलती है? क्या बोलती है? सच बोलती है। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। अरे सारे बोलो क्या बोलती है? सच बोलती है। बोलो क्या बोलती है? सच बोलती है। आप बोलो क्या बोलती है? सच बोलती है। फिर बोलो क्या बोलती है? सच बोलती है। फिर बोलो क्या बोलती है? फिर बोलो क्या बोलती है? सच बोलती है। स्पीकर साहब, साउथ पंजाब के नारे लगाते हैं ये। स्पीकर साहब नारे लगाते हैं साउथ पंजाब के। खाली जो फ्लड आया वजीर आला पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर अपनी निगरानी खुद की। वजीर आला पंजाब फील्ड में खुद उतरी, इनकी तरह कमरों में सोई नहीं थी। और जो फ्लड का रिलीफ का काम, रेस्क्यू का काम, रिहेबिलिटेशन का काम, कॉम्पनसेशन का काम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुद दिया। और साउथ पंजाब के अंदर मोदी पिटी था, 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 मोदी पिटी था। बस सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में लाहौर और सफारी का वजीर आला पंजाब इफ्तिताह करेंगी। मरियम औरंगजेब का कहना था क्लीन एयर प्रोग्राम जारी है, पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने सबसे पहली मीटिंग क्लीन एयर पंजाब पर की। माहौलियात में 10 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि गाड़ियों के अब तक 5 लाख लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। 8,000 सुपर सीडर्स किसान पंजाब में इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर सीडर्स के लिए 65% सब्सिडी पंजाब हुकूमत दे रही है। वज़ीर आला पंजाब ने 20,000 सुपर सीडर्स का हदफ रखा है, जिसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट 11 लेबॉर्टरीज पंजाब क्लाइमेट वॉच के साथ काम कर रही हैं। बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। बिलियन ट्री सुनामी छोटे झूठों। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।